अस्सलाम वालेकुम। 2.5 बिलियन 2.5 अरब या उससे भी ज्यादा 2 से 3 अरब तकरीबन लोग चावल खाते हैं, मगर क्या वो लोग मोटा भी होना चाहते हैं? नहीं मोटा होना चाहते। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप चावल तो खाएंगे मगर मोटे नहीं होंगे, साथ साथ आपको डायबिटीज से भी बचाएगा ये चावल। आपको साथ साथ प्री डायबिटीज, जो कि डायबिटीज से एक छोटी स्टेज होती है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों से बचाएगा और मोटा होने से बचाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चावल में होता क्या है, राइस में होता क्या है। राइस में स्टार्च होता है। स्टार्च का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। परेशान ना हो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब भी ये स्टार्च, जब भी हम फॉर एग्जांपल हमने चावल खाया वो गया स्टमक में, हमारे मैदे में, मैदे से फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, वहां से वो चावल एब्जॉर्ब, वो स्टार्च जो था उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हुआ हमारे ब्लड में। और चावल में जो स्टार्च है उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी फौरन से ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, हमारे ब्लड में बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है। और ये इंसुलिन निकलता कहां से? ये निकलता है पेनक्रियास से, लबलबे से। ये लबलबे से, पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। अब सोचने की बात है, जब ज्यादा एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो एकदम से इंसुलिन भी निकलेगा। जब एकदम से इंसुलिन भी निकलेगा तो क्या पेनक्रियास के ऊपर, लबलबे के ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर नहीं आएगा? आएगा। तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो प्रेशर, वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हमारा पेनक्रियास और हमें प्री डायबिटीज होगी। प्री डायबिटीज यानी इंसुलिन इतना नहीं निकल पा रहा जितना निकलना चाहिए। या प्री डायबिटीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल से ज्यादा लेवल हो जाना, जिसको कि डायबिटीज की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसको प्री डायबिटीज यानी कि जो डायबिटीज है उससे पहले वाली स्टेज प्री डायबिटीज में रखा जाए। ठीक है, प्री डायबिटीज होगी और इवेंचुअली आखिरकार ऐसा होगा कि आपको डायबिटीज हो जाएगी, वो पेनक्रियास इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा। तो अब क्या करूं? अब जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग को चकरा कर रख देगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने चावल को सबसे पहले 12 घंटे तक फ्रीज करना है। आप चावल को सबसे पहले 12 घंटे तक फ्रीज कर लें। उसमें क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाएगा। यानी पहले स्टार्च था आम, अब वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल गया 12 घंटे तक। और अगर आपने जो पके हुए चावल को 24 घंटे तक अगर आपने फ्रीजर में रखा और उसको ठंडा कर लिया तो फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम हो जाएगा। और अगर आपने 24 घंटे की फ्रीज करने के बाद उसको दोबारा रीहीट किया, उसके बाद पकाया, उसको टोस्ट किया, उसके बाद आपने खाया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज्यादा कम हो जाएगा। किसी जबरदस्त बात है, इस सारे प्रोसेस से, इस 24 घंटे के बाद उसको रीहीट करने से क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं, यानी जो उसको तोड़ेंगे उस स्टार्च को, वो अब तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो स्टार्च नहीं रहा, वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन गया। और जब रेजिस्टेंट स्टार्च हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो वो एंजाइम्स को तोड़ नहीं पाते। जब वो एंजाइम तोड़ नहीं पाते तो वो जो रेजिस्टेंट स्टार्च है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत यानी कोलोन की तरफ सफर करता है। और जब कोलोन में पहुंचता है वहां पर बैक्टीरिया जरसूमे बैठे हुए होते हैं और वो जरसूमे वो उस रेजिस्टेंट स्टार्च को खाते हैं। और वो जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है वो एज अ प्रीबायोटिक काम करता है, यानी ऐसा खाना जो उन प्रोबायोटिक्स यानी उन बैक्टीरिया जो हमारे बड़ी आंत में मौजूद हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, जो बॉडी के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के लिए अच्छे जरसूमे, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो मौजूद होते हैं, तो उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। और जो खाना होता है जो यानी रेजिस्टेंट स्टार्च जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जो कोलोन में आता है उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो ये प्रीबायोटिक और ये प्रोबायोटिक यानी ये बैक्टीरियाज और ये उनका खाना। और जब वो बैक्टीरियाज यानी प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक को खाते हैं तो उसमें से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, ब्यूटेरेट जिसमें से कॉमन है। वो ब्यूटेरेट क्या करता है, वो हमें कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से बचाता है। और जब वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड यानी ब्यूटेरेट और ऐसे बहुत से जब एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर तो जनरलाइज्ड जो सोजिश होती है बॉडी की, जो जिस्म में सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको खत्म करते हैं। और यही नहीं, सिर्फ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। और याद रखिए, ये डायबिटीज, ये प्री डायबिटीज, ये मोटापा एक दूसरे से सारा रिलेटेड होता है। मोटापे की वजह से डायबिटीज होती है और जब बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो हमें डायबिटीज नहीं होती, हम डायबिटीज से बच जाते हैं और हम मोटापे से भी बच जाते हैं, क्योंकि स्टार्च जो कि जाना चाहिए था, ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा और वो रेजिस्टेंट स्टार्च बनकर कोलोन में आ गया और हमें कोलोन कैंसर से और जनरलाइज सोजिश सबसे बचाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। थैंक यू सो मच।